On His Blindness, Sonnet 19 by John Milton. What is a sonnet? Question is, what is a sonnet? सबसे पहला सवाल ये है कि sonnet क्या होता है? Sonnet एक English poetry का style होता है. It's a style of English poetry, and in this kind of poem there are 14 lines and they have various rhyme schemes. अलग अलग तरह की rhyme schemes होती हैं और sonnet का pronunciation sonnet ऐसे होता है, sonnet, और इसकी rhyme scheme एक fixed होती है. अलग अलग प्रकार की सॉनेट्स होती हैं, शेक्सपियरियन सोनेट, इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट और मिल्टॉनिक सोनेट. यहाँ हम मिल्टॉनिक सोनेट की बात कर रहे हैं. ज्यादातर सोनेट्स में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज होता है. दे यूज आयम्बिक पेंटामीटर. In iambic pentameter there are stressed and unstressed syllables. If you don't know what are syllables, please let me know in the comment section. I'll let you know. I'll make a separate video for that. So they use iambic pentameter, and the rhyme scheme for iambic pentameter is unstressed, stressed, unstressed, stressed. The formula you can easily remember as US, US, US. ये होता है iambic pentameter. शेक्सपियर भी iambic pentameter में लिखते थे, क्रिस्टोफर मार्लो भी लिखते थे, और मिल्टन भी iambic pentameter का प्रयोग करते थे. Now on his blindness, the text of the poem, if we come to the text of the poem, Milton is debating. Milton सोच रहे हैं. Milton अंधे हो चुके हैं. Milton has become completely blind and he's thinking, when I consider how my light is spent, जब मैं ये सोचता हूं कि मेरी आंखें की रोशनी कैसे चली गई. half my days in this dark world and wide. का मतलब होता है बिफोर या पहले. बिफोर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र बीतने से पहले मेरी आंखों की रोशनी चली गई है. और इस अंधेरी दुनिया में मैं क्या करूं? इन दिस डार्क वर्ल्ड, अब मेरे लिए दुनिया तो अंधियारी हो गई है. माई वर्ल्ड हैज बिकम कंप्लीटली डार्क एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड. और एक वो जो टैलेंट मेरे पास है, उसे मृत्यु के समान, मृत्यु ने आकर के जैसे उसे छीन लिया है मुझसे, उस टैलेंट का मैं क्या प्रयोग करूं? लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट. वो जो मेरा टैलेंट है, वो जो मेरी प्रतिभा है, दैट पर्टिकुलर टैलेंट विच आई हैव, दैट इज हिडन. इट्स लॉस्ट इन मी. ये मेरे अंदर है. इट्स यूजलेस. इसका मैं कोई यूज नहीं कर सकता. दो माई सोल मोर बेंट, हालांकि मेरी जो वो बेंट है, मतलब कि वो इस चीज के लिए प्रयत्नशील है. टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट. मेरी आत्मा इस चीज के लिए प्रयत्नशील है कि मैं अपने ईश्वर की सेवा करूं. टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड. मैं अच्छे से अपने ईश्वर की सेवा करूं, और जब जजमेंट का दिन आए, जब वो मुझसे पूछे कि तूने क्या किया, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, वो मुझे डांटे फटकारे नहीं कि तूने काम नहीं किया है. लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड. ये मिल्टन सोच रहे हैं अपने मन में. उसके बाद वो अपने आप से प्रश्न करते हैं. ही आस्क्स हिमसेल्फ, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर light denied? That is, does God want me to carry out labor which one is supposed to do during the day? Light denied. क्या अंधा होने पर भी भगवान मुझसे इस चीज की अपेक्षा करते हैं, इस बात की कामना करते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं, उन्होंने जो कार्य मुझे दिया है वह मैं करूं, आंखों की रोशनी होने के बिना? ये वो अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं. आई फॉन्डली आस्क, मैं पूछता हूं बड़े प्रेम से, बट पेशेंस टू प्रिवेंट. अब यहां पे पेशेंस कौन आ जाती है? पेशेंस एक क्वालिटी होती है, धैर्य. उसे एक पर्सोनिफाई कर दिया गया है, धैर्य को. बट पेशेंस टू प्रिवेंट, दैट मर्मर सून रिप्लाइज. पेशेंस जो क्वालिटी है, जो पर्सोनिफाई कर दी गई है, वो कहती है, उसका उनकी अंतरात्मा से एक प्रकार से जवाब आता है. God doth not need either man's work
or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed. पेशेंस उनसे कहती है कि ईश्वर को न तो मनुष्य का काम चाहिए, न ही मनुष्य को जो उन्होंने गिफ्ट दिए हैं उसके बदले में कुछ चाहिए। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर को क्या चाहिए? हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, बेयर मतलब सह लेते हैं, हिज माइल्ड योक, योक का मतलब होता है जुआ, जो बैल के ऊपर जो जुआ डाल दिया जाता है। ईश्वर जो आपके कंधों पर जो बोझ डाल रखे हैं हल्का फुल्का, वो अगर आप आसानी से प्रेम से उसे सह लेते हैं, वही लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। दे आर द पीपल हु सर्व हिम द बेस्ट। हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर की स्टेट तो, ईश्वर की स्थिति तो एक राजा के समान है। Thousands at his bidding speed. Bidding speed means there are thousands of angels and post over land and ocean without rest. हजारों angels, thousands of angels are ready. हजारों की संख्या में angels उसका कार्य करने के लिए तत्पर हैं, और कुछ जमीन पर हैं और कुछ ओशन पे हैं, कुछ समुद्र में हैं, इधर उधर भाग रहे हैं ईश्वर का कार्य करने के लिए, उनका हुक्म बजाने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए। तो ईश्वर को तो मनुष्य की आवश्यकता है नहीं। तो ऐसे में मिल्टन को क्या करना चाहिए, या हम जैसे इंसान को क्या करना चाहिए? ये आखिरी लाइन में हमें पता चलता है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे भी उनकी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। दे ऑल्सो सर्व गॉड हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल बैठकर ईश्वर के हुक्म की प्रतीक्षा करते हैं। They only stand and wait. They also serve him best. So by the end of the poem, we see that Milton has realized what God expects of him. कहाँ मिल्टन ने शुरू किया था कि मैं अंधा हो गया हूँ आधी उम्र में, और आधी से ज्यादा मेरी उम्र पड़ी है, half of my life remains with me, and how will I serve God? इसके जवाब में उनकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर की सच्ची सेवा वे लोग भी करते हैं जो केवल प्रतीक्षा करते हैं, और उनका जो कष्ट दिया हुआ है या जो उन्होंने आपको हुक्म दिया है वो आप उनके अपने कंधों पे आराम से लेकर के वेट करते हैं। ये इस कविता का, इस सोनेट का सेंट्रल आइडिया। अब बात करते हैं समरी की। लेट्स टॉक अबाउट द समरी ऑफ द पोएम। द पोएम शोज अस एन इनर कॉन्फ्लिक्ट in the mind of John Milton, who's the poet. Now, after he has become blind in the year, he's become completely blind in the year 1652. He is debating the purpose of his life. 1652 में मिल्टन, आपको पता होगा, पूरी तरह अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे, और वो ये सोचने लगे कि मेरे इस जीवन का पर्पस क्या है, महत्व क्या है। मैं अंधा हो चुका हूं, मैं ईश्वर की क्या सेवा करूं, What does God expect me to do? वो ये सोचते रहे। तभी पेशेंस नाम की एक क्वालिटी जो उनकी अंतरात्मा की आवाज है वो उनसे कहती है, पेशेंस स्पीक्स टू हिम। एंड दिस वॉइस इज पर्सोनिफाइड एज पेशेंस बाय सम क्रिटिक्स। कुछ विद्वान इसे पेशेंस कहते हैं, कुछ इसे इनर वॉइस कहते हैं। वो उसे बताती है मिल्टन को, और मिल्टन बहुत जल्दी ये बात रियलाइज कर देते हैं कि ईश्वर उनसे कुछ नहीं चाहते। God does not need him to do anything. There are thousands of angels to carry out his will. अब his हमने यहाँ बड़े में इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी हम God की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, उसे कैपिटल H से लिखते हैं, he, his, ऐसे। नॉर्मली जैसे राम, श्याम, सोनू, उनके बारे में his लिखेंगे तो उसे छोटे से लिखेंगे, लेकिन अगर हम किसी ईश्वर के बारे में या देवी देवता के बारे में लिखेंगे तो उसे कैपिटल H से लिखेंगे। It is best to wait for God's will and command. ईश्वर के कमांड के लिए, ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा करने के लिए मनुष्य को तैयार रहना चाहिए। They also who wait, जो वेट करते हैं ईश्वर का, वो उसे सर्व करते हैं। आपको ये बात बता दें, इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है। मिल्टन एक बहुत ही ज्यादा धार्मिक कवि थे, और वो 1652 में पूरी तरह ब्लाइंड हो चुके थे। He had lost his eyesight in 1652.
and he was wondering how should he carry out God's work. At the end of the sonnet is resolved. Now, if you have any questions about how to attempt a reference to context a question or how to write an answer, please uh, tell me in the comment section. I'll help you out with that. If you want me to make any other video on any other topic, any other poem or text, please tell me in the comment section. Thank you.